नमस्कार दोस्तों, सिलेक्शन इंडिया में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और प्रीलिम फैक्ट में आज हम फिर एक विशेष मुद्दे के साथ अकबर के समय जितनी भी इवेंट हुई थी कुछ उनके बारे में आज क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इसीलिए आपके लिए ये बेहद इंपॉर्टेंट बनता है। इसमें हम पहला जो बताएंगे हम वो बताते रहेंगे किस सन में, मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं होगा लेकिन बेहद इंपॉर्टेंट होगा जितना भी होगा। तो पहला हम डिस्कशन करेंगे कि 1560 से 1562 के बीच पर्दा शासन रहा था, जिसे हम पेटीकोट सरकार भी बोलते हैं। यहां पर जो अकबर की दाई थी जिसका नाम था महामनगा और उसका पुत्र था आदम खां। महामनगा, आदम खां और जीजीअनगा, इनका अकबर के शासन में हस्तक्षेप था, इसीलिए इस शासन को पेटीकोट शासन। कब से कब तक ये पूछ लेगा, 1560 से 1562 के बीच। उसके बाद 1562 में अकबर ने एक काम और किया कि जो सुल्तान वगैरह या बादशाह वगैरह या अन्य जो क्षेत्रीय राजा होते थे, ये जो दासों को रखते थे, उस दास प्रथा का अंत कर दिया था। क्यों? एक एक शासक हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में अपने यहाँ पे दास रखता था। दिल्ली सल्तनत काल में तो ये लाखों की संख्या में मिलते थे, ठीक है ना। तो इन दासों का मतलब अपने यहाँ काम के लिए रख लेना, उनकी कोई भी स्वतंत्रता न होना। तो इस तरह की प्रथा को अकबर ने 1562 में क्या किया था, खत्म किया था, उसे अंत कर दिया था, ठीक है ना। उसके बाद 1563 में एक काम और किया कि जो तीर्थ यात्रा कर था, और तीर्थ यात्रा कहां से कहां तक, प्रयाग से लेकर बनारस, ध्यान रखना, प्रयाग से लेकर बनारस, उस तीर्थ यात्रा कर को भी अकबर ने क्या कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। दूसरा 1564 में जजिया कर, जो विशेष इंपोर्टेंट है, जजिया कर जो गैर मुस्लिमों से ये कर लिया जाता था, ठीक है ना, तो इसे भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो एक प्रकार से हम बोल सकते हैं कि जो हिंदुओं की धार्मिक अपंगता थी मुगल शासन काल में, किसी न किसी रूप में उनकी धार्मिक स्वतंत्रता नहीं थी, उसे क्या किया गया, उसे खत्म किया गया। तो यहां धार्मिक अपंगता को क्या किया गया था, फाइनली 1564 में जैसे ही जजिया कर समाप्त कर दिया, ठीक है ना, और तुरंत ये जो धार्मिक अपंगता थी उसे खत्म कर दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, 1571 में फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई, किसके द्वारा, अकबर के द्वारा, ठीक है ना। 1571 में जैसे ही फतेहपुर सीकरी की स्थापना की गई, पूछ लेगा इसका प्रारूप किसने तैयार किया, तो ध्यान रखना, फतेहपुर सीकरी का प्रारूप बहाउद्दीन ने इसका प्रारूप तैयार किया था, ठीक है ना। उसके बाद 1575 में फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना बनाया, क्या बनाया, इबादत खाना बनाया गया, ठीक है ना। उसके बाद में 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए खोल दिया गया था। पहले इसमें केवल मुस्लिम मतलब इस्लाम धर्म से ही संबंधित बातें होती थी, लेकिन 1578 में इसे सभी के लिए क्या कर दिया, खोल दिया गया। इसमें अनेक धर्माचार्य आए। हिंदू धर्म से मैं अगर बात करूं तो देवी एवं पुरुषोत्तम इसमें आए थे, देवी और पुरुषोत्तम हिंदू धर्म से इसमें आए थे, ठीक है ना। और वहीं जैन धर्म की बात करूं तो हरि विजय सूर, जिन चंद्र सूर, विजय सेन सूर, शांति चंद्र, ये लोग इस इबादत खाने में आए। उसके बाद पारसी धर्म की बात करूं तो दस्तूर मेहर जी राणा इसमें आए, किससे, पारसी धर्म से। ईसाई धर्म से एका बीवा और मोसेरात इसमें आया, और इसीलिए इसे धर्म संसद बोला गया, ठीक है ना। तो इस इबादत खाने को अकबर ने 1578 में सभी धर्मों के लिए क्या कर दिया था, खोल दिया था। वहीं 1579 में मजहर की स्थापना की, इसे हम बोल सकते हैं अमोधत्व की घोषणा की। इसमें क्या था कि कुरान पर जो भी व्याख्या होती थी और व्याख्या होने के बाद जो भी विवाद बनता था किसी भी कंडीशन में, तो उस विवाद पर निर्णय लेने का अधिकार सम्राट को होता था। ये कम सम मजहर में होता था। उसके बाद 1582 में एक बहुत महत्वपूर्ण तौहीद ए इलाही, जिसे ही हम दीन ए इलाही बोलते हैं, इसमें इसे खोलने का उद्देश्य है एक ईश्वरवाद, ठीक है ना। कहने का मतलब ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, ठीक है ना। तो इसमें इसे खोल करके, दीन ए इलाही खोल करके अकबर ने सब धर्म सम्मान के रूप में एक प्रकार से संदेश दिया था, ठीक है ना। तो अकबर को
हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा धार्मिक कट्टरवाद नहीं था, उसने सभी धर्मों को लेकर के साथ में चला था, इसीलिए तो ये दीन इलाही की स्थापना की थी, ठीक है ना। तो इसे स्वीकार किया था हिंदुओं में से, अकबर का ही एक नौरत्नों में से एक था बीरबल, महेशदास जिसे बोलते थे, उसने स्वीकार किया था। पूछ लेता है हिंदुओं में से किसने स्वीकार किया था। उसके बाद 1582 में ही अकबर का एक केंद्रीय राजस्व मंत्री था जिसे हम बोलते थे टोडरमल। तो इस टोडरमल ने टोडर व्यवस्था या जब्ती व्यवस्था या हम बोल सकते हैं दहसाला पद्धति, इसका क्या किया था, स्थापना की थी। दहसाला पद्धति होती थी कि पहले शासक क्या करते थे कि हर साल एक भूमि पर लगान फिक्स कर देते थे। भूमि हो रही है या नहीं हो रही फसल, उसमें बाढ़ वगैरह आ जाती थी, अन्य प्राकृतिक आपदाएं आ जाती थी, तो किसान को उतना जितना फिक्स हो रखा उतना देना पड़ता था। लेकिन दहसाला में क्या था कि किसी साल कम हो रहा है, किसी साल ज्यादा हो रहा है, किसी साल फिर से ज्यादा हो गया, फिर से कम हो गया, तो 10 साल का एक औसत निकाल करके किसान को देना होता था, जिसमें किसान को कोई भी ज्यादा घाटा नहीं होता था, ठीक है ना। तो इसे टोडरमल ने किया था, ठीक है ना, दहसाला पद्धति को, ठीक है ना। तो जब्ती व्यवस्था या टोडरमल व्यवस्था में क्या था कि भूमि को, ठीक है ना, जो भूमि थी उसकी पैमाइश और उसकी उत्पादकता के आधार पर भूमि का क्या किया जाता था, वर्गीकरण किया जाता, ठीक है ना, टोडरमल व्यवस्था में। 1583 की अगर हम बात करें तो कुछ निश्चित दिनों पर पशु वध पर क्या लगाया गया, मेरा कहने का मतलब कुछ खास दिनों पर, जैसे मंगल वाले दिन या गुरुवार वाले दिन, ऐसे कुछ दिनों पर पशु वध पर अकबर ने क्या लगाया, निषेध किया। 1584 में गुजरात विजय के बाद अब्दुल रहीम को खाना की उपाधि दी थी, ध्यान रखना, कब, 1584 ईस्वी में, ठीक है ना। इसके बाद 1575 से 76 तक संपूर्ण साम्राज्य अकबर ने जो उत्तर में था उसे 12 सूबों में बांट दिया था। 12 सूबों को परगना में, परगनाओं को सरकार में, ध्यान, ठीक है। तो 12 सूबों में बांट दिया था और इसमें दक्षिण भारत के, उसके बाद में दक्षिण भारत में आक्रमण किया तो 3 सूबा और ऐड कर दिए थे। तो ध्यान रखना अकबर के समय काल में कुल कितने सूबा थे, 15 सूबा थे। सूबा मतलब इकाइयां, ठीक है ना। उसके बाद 1573 से 74 के समय में गुजरात जीतने के बाद ही अकबर ने विभिन्न श्रेणी व्यवस्था या मनसबदारी व्यवस्था को क्या किया, लागू किया था, ठीक है ना। उसके बाद 1583 में एक कैलेंडर जारी किया था जिसका नाम था इलाही संवत, ठीक है ना, कब, 1583 ईस्वी में। उसके बाद 1577 में अकबर ने सिखों के गुरु थे एक रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था, और यहीं पर आगे चल के अमृतसर की स्थापना हुई और स्वर्ण मंदिर भी इसी जमीन पर, हरविंदर साहब जिसे हम बोलते हैं वो इसी, तो वो जमीन भी किसके द्वारा दी गई, अकबर के द्वारा। इसका मतलब क्या, हमें साफ दिख रहा है अकबर धार्मिक कट्टरवाद नहीं था, ठीक है ना, उदारवादी था, उसकी नीतियां भी उदारवादी थी, ठीक है। 1586 में अफगान बलूची विद्रोह हुआ जिसमें बीरबल की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, अफगान और बलूचियों की विद्रोह में, ये भी याद रखना है। 1567 में चित्तौड़ विजय पर उसने फतेहनामा जारी किया था, ध्यान रखना, पूछ लेंगे किस विजय के समय अकबर ने फतेहनामा जारी किया, तो चित्तौड़ विजय के समय, ठीक है ना। 1572 में गुजरात जीतने का पहली बार उसने समुद्र के दर्शन किए थे, इससे पहले कभी उसने समुद्र देखा ही नहीं। तो गुजरात के चारों ओर समुद्र, पूछ लेगा अकबर ने किस समय समुद्र के पहली बार दर्शन किए थे, तो 1572, ठीक है ना। इसके बाद 1581 का वो समय है जो अकबर के शासनकाल का सबसे ज्यादा संकटपूर्ण क्या रहा है, समय रहा है, 1581 का समय, ठीक है ना। उसके बाद 14 फरवरी 1556 मिर्जा अब्दुल कासिम ने अकबर को हुमायूं के मरने के बाद अकबर को क्या कराया, राज्याभिषेक कराया था। पूछ लेगा किसने कराया, तो मिर्जा अबुल कासिम ने अकबर को, कब, 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे वाला दिन होता है, ध्यान रखना वैसे भी। तो इस दिन क्या कराया था, मिर्जा अबुल कासिम द्वारा अकबर को राज्याभिषेक कराया गया, ठीक है ना। उसके बाद 1556 में बैरम खां को वजीर बनाया अकबर ने अपने यहां, और उसे खाना की क्या दी, उपाधि दी थी। तो 2 लोगों को दी थी, एक तो अब्दुल रहीम को, ठीक है, खाना की, और एक बैरम खां को। बैरम खां उसका वजीर था, और 1556 से 60 के समय काल में ही अकबर बैरम खां के संरक्षण में रहा था, क्योंकि हुमायूं जब मरा था तो अकबर की एज 14 साल थी, ठीक है ना। तो 4 साल वो 56 से 60 तक वो हमेशा बैरम खां के ही संरक्षण में रहा था। उसके बाद उसने फाइनली क्या किया था कि जब उसे लगा कि बैरम खां को हटाना चाहिए शासन से, तो उसने बोला था कि बैरम खां से कि मक्का के लिए चले जाओ, ठीक है ना। तो बैरम खां मक्का में ही जा रहा था, तो मक्का की ओर जा रहा था,
तो उसने रास्ते में उसकी हत्या करवा दी और उसकी मैडम सलीमा बेगम से क्या कर ली, खुद ने शादी कर ली थी। 1579 की बात करें तो फतेहपुर सीकरी में जामा मस्जिद में स्वयं अपने नाम से उसने क्या पढ़ा, खुतबा पढ़ा था, ध्यान रखना। और ये खुतबा 1579 में उसे काफिर करार देकर के उसके खिलाफ क्या जारी किया था, उसके खिलाफ खुतबा जारी किया था। तो ये थी दोस्तों कुछ बेहद महत्वपूर्ण घटनाएं जो विभिन्न एग्जाम में पूछी जाती हैं। छोटे मोटे एग्जाम में भी पूछ ली जाती हैं और बड़े से एग्जाम में भी ये पूछ ली जाती है। यहां से टोडरमल व्यवस्था कई बार पीसीएस में पूछी गई है, ये टोडरमल व्यवस्था कई बार, इलाही धर्म कई बार, जजिया कर समाप्त, और ये कई बार पूछा गया है, इसीलिए ये बेहद इंपॉर्टेंट है और आप इन पर क्या करोगे, फोकस करोगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक विशेष मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।